तो अब तक हमने पढ़ा रसायन विज्ञान में टी ब्लॉक के तत्वों में ऑक्सीजन का परिवार पढ़ रहे थे। तो ऑक्सीजन के परिवार में हमने पढ़ा ऑक्सीजन के गुणधर्म, उसके उनके मिलने वाले तत्वों के गुणधर्म। ठीक, साथ में हमने पढ़ा ऑक्सीजन के यौगिक। तो ऑक्सीजन की यौगिकों में अभी हमने पढ़ा डाइऑक्सीजन पढ़ा। ठीक, अब डाइऑक्सीजन के बाद बात आती है ओजोन की। ठीक, क्या है? ओजोन। ओजोन, ठीक, ये जो ओजोन है इसका सूत्र होता है O3। अब ये पाई कहाँ जाती है? यह मुख्यतः हमारे वायुमंडल की जो परत है, ऊपरी परत है, करीब 20 किलोमीटर ऊपर वाली परत है, उसके ऊपर जो परत है सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणें, जो सूर्य से परावैंगनी किरणें आती हैं उन परावैंगनी किरणों को रोकती है। ठीक, ये ओजोन गैस एक परत बना लेती है, ये उन परावैंगनी किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकती है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं अगर इसको हम प्रयोगशाला में बनाए तो बने कैसे। ठीक, तो बनाने के लिए क्या है, इसको बनाते कैसे है? इसमें क्या लेते हैं? जब शुष्क ऑक्सीजन, क्या लेते हैं? शुष्क ऑक्सीजन। जब शुष्क ऑक्सीजन को विद्युत विसर्जन, नीरव विद्युत विसर्जन में प्रवाहित करते हैं, ठीक, तो वो ओजोन में परिवर्तित हो जाती है। ठीक, क्या करते हैं? जब शुष्क ऑक्सीजन को नीरव विद्युत विसर्जन करते हैं तो वह ओजोन में परिवर्तित हो जाती है। तो हमने क्या लिया? हमने लिया ऑक्सीजन। ठीक, अब ऑक्सीजन को हमने नीरव विद्युत विसर्जन, नीरव विद्युत विसर्जन, विद्युत विसर्जन, नीरव विद्युत विसर्जन इसमें किया तो हमें क्या मिला? ओजोन। ठीक, अब बैलेंस ही सही कर लेते हैं इसकी। तो यहां पे करेंगे 3, यहां पे हो जाएगा 2। ठीक, इस तरह से हम ओजोन को प्राप्त करते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके गुण की। तो गुणों की बात करें अगर, तो होता क्या है कि जो ओजोन के गुण हैं, अगर ये ओजोन गैसीय रूप में होती है तो ये कुछ नीले रंग की दिखाई देती है। ठीक, अगर ये द्रव के रूप में है तो गहरे नीले रंग की होगी, अगर ठोस में है तो बैंगनी काले रंग की प्रतीत होती है। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं इसके ऑक्सीकारक गुण की। तो ऑक्सीकारक गुण इसका क्या है? ओजोन के अपघटन से, अगर ओजोन का हम अपघटन करेंगे, ठीक, ऑक्सीकारक गुण मतलब गुणों की बात कर रहे हैं हम, तो गुणों में ऑक्सीकारक गुण की बात करें अगर, तो ऑक्सीकारक गुण, ऑक्सीकारक गुण, ऑक्सीकारक गुण की बात करें तो होता क्या है? ये जो ओजोन होती है, ओजोन का जब अपघटन होता है तो अपघटन करने पर यह नवजात ऑक्सीजन देती है। जैसे हमने लिया O3 ले लिया, ओजोन ले लिया। अब इसका जब अपघटन होगा, क्या होगा? अपघटन होगा, तो ये अपघटन होने पर ऑक्सीजन तो बनता ही है, साथ में एक नवजात ऑक्सीजन बनाती है। अब ये नवजात ऑक्सीजन जो है ये ऑक्सीकरण का कार्य करता है। ठीक, ये जो नवजात ऑक्सीजन है ये ऑक्सीकरण का कार्य करता है। अगर किसी दूसरे पदार्थ के साथ अगर कोई दूसरा पदार्थ हो तो ये उसका क्या कर देता है? ऑक्सीकरण करता है। ठीक, अब यहां पे हम इसको देखते हैं कि कैसे ऑक्सीकरण करता है। जैसे हमने लिया लेड सल्फाइड ले लिया, PbS। ठीक, अब PbS हमने लिया, इसमें हमने क्या किया? ओजोन डाला। अब ओजोन डाला तो बना क्या? PbSO4 और साथ में बनी क्या? ऑक्सीजन। ठीक, साथ में बनी क्या? ऑक्सीजन। तो ये बना लेड सल्फेट प्लस ऑक्सीजन, ये हमको प्राप्त होती है। तो इसकी बैलेंस सही कर लेते हैं। यहां पे 4, ठीक, और यहां पे भी 4। देखते हैं 4 3 12, 4 4 8 3 8 4 12। ठीक, तो ये क्या बनता है? PbSO। मतलब हमने क्या किया? अगर ओजोन को किसी भी यौगिक के साथ क्रिया कराते हैं तो बनता क्या है? लेड सल्फेट, मतलब उसका ऑक्सीकरण कर देता है। यहां पे देखो इसका क्या हो गया? ऑक्सीकरण। ठीक, तो ये क्या करता है?
ऑक्सीकरण कर देता है। इसके बाद बात कर ले कि इस ओजोन से हमें क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इसके बारे में देख लेते हैं। ये ओजोन तो वायुमंडल में जो नेचुरली बनती है, अगर हम पृथ्वी से, ये पृथ्वी वाला है, पृथ्वी से करीब 20 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो यहां पे ये जो ऑक्सीजन होती है, यही ऑक्सीजन ओजोन में परिवर्तित हो जाती है। ठीक, पृथ्वी से 20 किलोमीटर ऊंचाई पर जाने पर यही ऑक्सीजन ओजोन में परिवर्तित हो जाती है, जिससे ओजोन परत बनती है, जिससे ओजोन परत बनती है। और वही ओजोन परत सूर्य की से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है। ठीक, अब तुमने सुना होगा कि ओजोन परत में धीरे धीरे क्षय होने लगी है। ओजोन परत में क्षय अब कैसे होने लगी? तो उसके भी दो कारण है, दो कारण है ओजोन परत के क्षय होने के। सबसे पहला कारण क्या है कि जो जेट है और विमान है, जेट और विमान, जेट है या विमान जो है, ये जो आकाश में उड़ते हैं, इनसे अब इनसे क्या होता है, इनसे जो निकलती है नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक, अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो विमानों से निकलती है, विमानों से नाइट्रिक ऑक्साइड निकलती है, ये ओजोन से क्रिया कर लेती है। और ओजोन से क्रिया करके क्या बनाती है? ये नाइट्रिक ऑक्साइड है, अब इससे ओजोन से क्रिया कर रही है, तो ओजोन से क्रिया करके बनाती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और प्लस ऑक्सीजन। तो यहां पर इसने क्या किया? ओजोन परत की क्षय। तो पहला कारण ये हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे कारण की। दूसरा कारण क्या है? तो पहला कारण ये होगा कि भाई जो जेट है, विमान है, इनसे जो निकलता है, जो धुआं निकलता है, उससे नाइट्रिक ऑक्साइड उत्पन्न उपस्थित होता है। वो नाइट्रिक ऑक्साइड जो ओजोन परत होती है, उस ओजोन परत से क्रिया कर लेती है और उससे ऑक्सीजन लेकर के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेता है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेता है, इससे ओजोन परत की क्षय हुई। अब दूसरा कारण देख लेते हैं। दूसरा कारण है फ्रेयान। फ्रेयान, ठीक, और फ्रेयान क्या है? तो सुना होगा प्रशीतक, सुना है? प्रशीतक, प्रशीतक जो घरों में एसी लगे होते हैं उनमें भरी जाती है फ्रेयान। ठीक, जो प्रशीतक है, प्रशीतक में फ्रेयान भरी जाती है, और साथ में एरोसोल, एरोसोल जो है उसमें भी फ्रेयान होता है। अब इन सब में अगर फ्रेयान है, प्रशीतक में है, एरोसोल में है, तो इन सब में जो है, तो ये फ्रेयान जब इसमें है तो निकलेगी। ठीक, अब ये निकल के वायुमंडल में जाती है और वायुमंडल में जाकर के ओजोन परत का क्षरण करती है। तो दो कारण हो गए, एक प्रशीतक और एरोसोल हो गया, और दूसरा जेट और विमान जो आकाश में उड़ते हैं उनसे। तो ये दो कारण है जो ओजोन परत की क्षय कर रहे हैं। तो इतना था ओजोन में। अब इसके बाद बात करते हैं सल्फर के यौगिक। तो सल्फर के जो यौगिक हैं, सल्फर के यौगिक, सल्फर के यौगिक, अब सल्फर के यौगिक कहा जा रहा है। अब सल्फर को एक और नाम से जानते हैं, कहते हैं गंधक। क्या कहते हैं? गंधक। तो सल्फर को एक नाम से जानते हैं गंधक। तो गंधक के जो यौगिक है, तो गंधक के यौगिक को आज हम पहले पढ़ेंगे सल्फर डाइऑक्साइड। कौन? सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड को लोग जानते बहुत प्राचीन समय से, केमिस्ट्री इतनी विकसित तक नहीं हुई थी, इससे पहले से लोग जानते हैं। और सल्फर डाइऑक्साइड का लोग प्रयोग करते थे कीड़े मारने में। ठीक, किसमें प्रयोग करते थे? कीड़े मारने में। करते कैसे थे? प्राचीन काल में लोग क्या करते थे, इसको जो गंधक थी, गंधक को ऑक्सीजन में जलाते थे, गंधक को ऑक्सीजन में जलाते थे। तो गंधक को जब ऑक्सीजन में जलाते थे तो क्या बनता था? सल्फर डाइऑक्साइड। और ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग लोग कीड़े मारने में करते थे। ठीक, इस तरह प्रयोग करते थे। अब बात कर लेते हैं कि साइंस में इसको कब पता चला। साइंस की बात करें तो करीब 1771 में लेवासिये ने बताया था।
1771 में लेवासिये ने बताया था, लेवासिये ने कहा था 1771 में कि अगर ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये सल्फर और ऑक्सीजन का यौगिक है। 1771 में लेवासिये ने कहा था कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है सल्फर और ऑक्सीजन का यौगिक है, और उन्हें प्रयोगशाला में बनाया भी था। ये बनाने की विधि बताई थी, बनाने की विधि। ठीक, बनाने की विधि क्या है? सल्फर को ऑक्सीजन के साथ जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त। ठीक, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के गुणों की। ठीक, तो गुणों की बात कर रहे हैं, तो बात क्या है? ये जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है ये रंगहीन गैस है। ठीक, सबसे पहला बात है ये रंगहीन गैस है। दूसरा पॉइंट है कि ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है न जलती है न जलने में सहायक है। ठीक, तीसरा पॉइंट ये आता है कि अगर जो सल्फर डाइऑक्साइड को पहचानना है तो इसकी जो पहचान कैसे की जाती है? इसकी जो गंध आती है जले हुए सल्फर की जैसी आती है। ठीक, सल्फर डाइऑक्साइड की जो गंध है वो जले हुए सल्फर के जैसी प्रतीत होती है। अगला है ये विषैली है। ये सल्फर डाइऑक्साइड है ये विषैली गैस है। अगर इसको ज्यादा मात्रा में कोई सूंघे या सूंघ इसकी उपस्थिति में रहे तो उसको श्वसन संबंधी समस्याएं हो जाती हैं। श्वसन संबंधित मतलब उसके फेफड़े जो है वो कमजोर हो जाएंगे और उसे दमे की बीमारी हो जाती है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है न जलती है न जलने में सहायक है, परंतु अगर हम मैग्नीशियम के जलते हुए तार को सल्फर डाइऑक्साइड गैस के सिलेंडर में के सामने ले जाते हैं तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब और तेजी से जलने लगता है, साथ में होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड और बनाता है मैग्नीशियम सल्फर। ठीक, इसकी हम पहले से सही कर लेते हैं। इसको 3 से गुणा कर देते हैं, इसको 2 से। ठीक, तो ये न जलती है न जलने में सहायक है, मगर मैग्नीशियम का अगर जलता हुआ तार इसके सिलेंडर पे ले जाए तो और तेजी से जलने लगता है, और मैग्नीशियम का क्या कर देता है? ऑक्सीकरण। ठीक, अगला है अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड को किसी क्षार से क्रिया कराते हैं, क्षार मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, क्षार से क्रिया कराते हैं तो बनता क्या है? सोडियम बाई सल्फेट। ठीक, सोडियम बाई सल्फेट। अब बात कर लेते हैं अगला कि यह जल में घुलकर, अगला है यह जल में घुलकर सल्फ्यूरस अम्ल देती है, सल्फ्यूरस अम्ल बनाती है। तो इसको क्या करेंगे? अगर हम इसको जल में घोल दें तो क्या बनाएगी? सल्फ्यूरस अम्ल H2SO3, या जल में घुलकर सल्फ्यूरस अम्ल बनाती है। अब इसके बारे में बात कर लें कि इसका एक और गुण है, यह रंगीन जो पदार्थ होते हैं उनको रंगहीन कर देता है। जो सल्फर डाइऑक्साइड है रंगीन पदार्थों को रंगहीन कर देता है, इसीलिए इसका प्रयोग विरंजन में करते हैं। ठीक, इसीलिए इसका प्रयोग विरंजन में करते हैं, जैसे फूलों का रंग है या ऊन है। ठीक, इन सबके व्यंजन में सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। ठीक, मगर सल्फर डाइऑक्साइड जो है अगर मान लो किसी प्राकृतिक चीज का व्यंजन इसने किया, प्राकृतिक चीज का व्यंजन किया, इसमें प्राकृतिक चीज है उस पर सल्फर डाइऑक्साइड डाल दी तो इसका क्या हो गया? ये रंगीन था, अब क्या हो गया? ये रंगहीन हो गया। मतलब इसने क्या किया? इसका अपचयन कर दिया। ठीक, इस पदार्थ का अपचयन कर दिया। अब इसी रंगीन पदार्थ का अगर वायुमंडल से ऑक्सीजन ले ले, तो ये फिर से हो जाएगा रंगीन। ठीक, तो क्या करता है ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है प्राकृतिक पदार्थों का क्या कर देता है? अपचयन कर देता है। ठीक, या उनको अपचयित कर देता है।
इसके बाद बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड की पहचान। अगर हमको सल्फर डाइऑक्साइड गैस की पहचान करनी है तो हम पहचान कैसे करेंगे? तो उन्होंने बताया पहला क्या है कि अगर इसकी जो गंध आती है, सल्फर डाइऑक्साइड की जो गंध होती है वो कैसी आती है? गंध जली हुई गंधक के समान। जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो जली हुई गंधक के समान आती है। ठीक, अब दूसरा पॉइंट आता है, इसको और कैसे पहचानेंगे? दूसरा है इस गैस को अगर हम फूलों पे डालें तो ये फूलों का रंग उड़ा देती है। ठीक, इसके बाद बात कर लेते हैं इसके उपयोग की। ठीक, उपयोग क्या है? तो सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग ऊन, ठीक, ऊन तथा बाल, ठीक, ऊन और बाल, इन सब का रंग उड़ाने में प्रयोग है। ठीक, दूसरा है कि इसे प्रशीतक के रूप में भी प्रयोग करते हैं। प्रशीतक के रूप में, इसको प्रशीतक के रूप में भी प्रयोग करते हैं। जो बर्फ है, बर्फ बनाने वाले जो होते हैं उसको प्रशीतक में भी प्रयोग करते हैं। और तीसरा है प्रयोगशाला, प्रयोगशाला। ठीक, तो ये थे सल्फर डाइऑक्साइड के उपयोग। ठीक, अब इसके बाद अगला वीडियो, जो अगला नेक्स्ट वीडियो होगा वो बताएंगे सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक, अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।